संतुष्ट्या येन केनवा। जीवन पर्यंत हाय हाय करने से कुछ नहीं होगा। होगा वही जो ठाकुर जी की इच्छा होगा। होई सोई जो राम रचि राखा, होई सोई जो राम रचि राखा, होई सोई जो राम रचि राखा, होई सोई जो राम रचि राखा। को कर तर्क बढ़ावई साखा, 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 होई सोई राम रचि राखा, होई सोई जो राम रचि राखा। जीवन में संतुष्टि होना चाहिए। और संतुष्ट आदमी कब होता है पता है? जब अपने के ऊपर वाले को नहीं, अपने के नीचे वाले को देखेगा। संतुष्टिया का मतलब समझते हो? भगवान ने जो दिया, जितना दिया, जैसे दिया, मस्त रहो। संतुष्टिया, संतुष्टि जैसा कोई धन नहीं महाराज। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। भगवान ने जो दिया, जितना दिया, बस भगवान से यही प्रार्थना करो, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया 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 है, तेरा शुक्रिया। भगवान चाहे 1 रुपया दिए हो और चाहे करोड़ों दिए हो, संतुष्ट रहो। क्योंकि होई सुई जो राम रचि राखा। जब ये चीज आप मानते हो तो संतुष्ट रहो। जो दिया भगवान ने उसको सब अर्पण कर दो। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, वो मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। इतना ही नहीं, इतने से ही कहने से काम नहीं चलेगा। भगवान ने जो दिया सब अर्पण कर दो। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है,
तो तेरे सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। हो तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरे ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक, हो तेरे करम से मैं जिंदा हूँ मालिक, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा ही नहीं तो सभी का है दाता, मेरा ही नहीं तो सभी का है दाता, सभी को सभी कुछ देता दिलाता, वो सभी को सभी कुछ देता दिलाता, जो खाली था दामन तूने भर दिया है, जो खाली था दामन तूने भर दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा
भगवान की जय हो। इसलिए भगवान ने जो दिया है, जितना दिया है, संतुष्टा एन केन, उतने में संतुष्ट रहो। ज़्यादा हाय हाय करोगे, इकट्ठा करके रखोगे, आने वाली पीढ़ी उसे बिगाड़ के चली जाएगी। मधुमक्खी होती है ना, वो चाहे रात हो चाहे दिन हो, वो हाय हाय करके शहद इकट्ठा करती रहती है। और जब शहद के छत्ते भर जाते हैं तो कोई न कोई आता है, न जाने कितनों को मार करके सारा शहद ले जाता है। इसलिए जितना जीवन में भगवान दे रहे हैं उतने में संतुष्ट रहो। ज़्यादा हाय हाय करने की जरूरत नहीं। जो तुम्हारे प्रारब्ध का होगा वो तुम्हें मिलेगा, तो फिर आगे वाला प्रारब्ध अपना लेके आएगा तो उसके लिए अभी से आएगी। अभी जो संसार में आया नहीं उसके लिए पहले से सारा प्लानिंग, पढ़ाई के लिए बैंक बैलेंस इतना, बिजनेस के लिए बैंक बैलेंस इतना, विवाह के लिए बीच में इतना। अभी तो संसार में आया भी नहीं, अब हाय हाय करे जा रहे हैं, आएगा भी कि नहीं आएगा पता नहीं, अब हाय हाय लगी है। इसलिए संतुष्ट रहो, सत्कर्म करते रहो, कर्म करते रहो, और जितना भगवान हमें कर्म फल दे रहे हैं उतने में ही संतुष्ट रहो। और सबसे अंतिम बात जो तीसरी है, सर्वोप इंद्रियोप शांत्या, सर्वे इंद्रियोप शांत्या च, इंद्रियों को अपने शांत रखो। यह जो जीवन मिला है, यह जीवन इंद्रियों को भटकाने के लिए नहीं है। इन पे सदैव संयम के कोड़े बरसाते रहो। ये इंद्रियां हैं महाराज, अग्नि का स्पर्श जो करता अग्नि केवल उसे ही जलाती है, और ये इंद्रियां हैं ना, पूरा जीवन जला करके भस्मीभूत कर देते हैं। इसलिए कहते हैं, हे प्रचेतागण, दयावान बनो, संतुष्टवान बनो, और इंद्रियों पे शासन रखो, इंद्रियों को अपने बस में रखो। क्योंकि यह जो जीवन है ये इंद्रियों के लिए नहीं मिला है। यह जो जीवन है केवल भगवत प्राप्ति करने के लिए मिला है। यदि हम अपने इंद्रियों को अशांत रखें तो कभी हम भगवत मार्ग पे नहीं चल सकते। प्राप्ति की बात तो बहुत दूर है। यदि हम ये कहें कि संसार के रिलेशन होते काहे के लिए हैं, कहते हैं कि भाई यदि वंश आगे नहीं चलेगा तो बड़ा पाप लगता है। तो वंश चलाने के लिए जितना कार्य आवश्यक है उतना ही, ये नहीं कि विषयों में रत हो जाओ। इसलिए तीसरी बात उन्होंने कही कि सर्वे इंद्रियोपशांत्या च, इंद्रियों को शांत कर लेना चाहिए। हमेशा इंद्रियों के पीछे पीछे नहीं भागना चाहिए, इंद्रियों को विषयों के प्रति नहीं भगाना चाहिए। इसे आप जितना भगाओगे आपको उतने दौड़ाएगा, उतने ही परेशान करेगा। अग्नि में घी डालते जाओ, कभी बुझने वाली नहीं, जीवन पर्यंत घी डालते रहो, जलती रहेगी। एक दीपक रखो, उसमें घी या तेल लगा करके उसमें माचिस लगा दो, उसका घी तेल कभी खत्म मत होने दो, डालते जाओ, कभी बुझ नहीं सकता। इसी तरह से ये इंद्रियां हैं, हमें अभी 1 रुपए के लिए लालायत कर रही। जैसे 1 रुपया मिल जाएगा वैसे 10 रुपए की तरफ दौड़ेगी, और जैसे 10 रुपया मिला ना वैसे 100 रुपए की तरफ ले जाएगी। 100 रुपए से तुमको 1000 लाख पूरा जीवन पर्यंत। अभी कुटिया नहीं थे तो कुटिया बना लिए, ये हुआ कि अब कुटिया तोड़ करके महल बना लो, महल बनाने के बाद घोड़ा गाड़ी ला लो, अब फिर लग गया फिर एक के पीछे। ये इच्छाएं, ये इंद्रियां, ये विषय कभी शांत नहीं होती। इसलिए अपने प्रारब्ध का, अपने कर्म बसीभूत जो अपने को प्राप्त हो रहा है बस उतने मस्त रहो। संतुष्टा एन केनवा,
इन तीनों बातों का जो विशेष रूप से ध्यान देता है तो देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रचेतागण, तुष्यत आसु जनार्दन। भगवान उसके ऊपर अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। अब प्रसन्न होने का मतलब ये नहीं है कि छाती ठोक के सामने खड़े हो जाते कि हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, नहीं। वो परमात्मा हमारे अंतःकरण में आत्मा रूप में विराजमान है। कभी भी आप कोई अच्छा कर्म करने जाओगे तो देखो अंदर से कितनी प्रफुल्लित होता है, कितना प्रसन्न होता है। जब वो प्रसन्न होता है ना, तब हम खुश होते हैं, हम प्रसन्न होते हैं। वास्तविक आनंद तो यहाँ से आता है। विषयों में रति रहने वाला व्यक्ति जो विषय को पा करके सोचता है कि इससे बड़ा सुख नहीं है, उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं। तुष्यत आसु जनार्दन, भगवान तभी प्रसन्न हो जब इन तीनों बातों का ध्यान दिया जाए। अथवा जीवन पर्यंत मधुमक्खी जैसा संग्रह करते रहो, कोई न कोई आएगा, चुरा करके, छीन के, झपट के, मार के, हाथ पांव तोड़ के ले जाएगा। आपके प्रारब्ध का जो था आपको मिल रहा है, आगे के लिए हाय हाय मत करो। आगे जो आएगा अपना लेकर के आएगा। गृहस्थ जीवन में भी विषयों का उतना ही उपयोग करो जितना हम अपने भजन से विमुख न हो सके। इसलिए तीसरी बात उन्होंने कहा कि सर्वे इंद्रियोपशांत्या च, इंद्रियों पे हमेशा शासन लगा कर रखो, उन्हें शांत रखो, विषयों को ज्यादा उछल कूद मत करो। विषय जब अंगार बरसाता है अंग में, तो कहते हैं समुद्र का तूफान भी उसे शांत नहीं कर सकता। ये तो जलती हुई अग्नि के समान है, घृत डालते जाओ, तेल डालते जाओ, कभी बुझने वाली नहीं। इसी प्रकार से विषय भोग आप भोगते जाओ, ये कभी खत्म होने वाली नहीं। आप यदि ये सोचो कि वृद्धावस्था हो जाने के बाद इंद्रियां शांत हो जाती होंगी, ये गलत बात है। शरीर जर्जर हो जाता है, परंतु इंद्रिय, मन कभी नहीं। वो उस समय भी वैसा बलवान रहता है, केवल शरीर जर्जर हो जाता, शरीर साथ नहीं देता। इसलिए कहते हैं कि जब तक विषयों पे कंट्रोल नहीं होगा, विषयों को जब तक नहीं दबाया जाएगा, शांत नहीं किया जाएगा, तब तक भगवान नहीं प्राप्त होंगे। जो इन तीनों चीजों को दया बन जाए, दयावान बनने के बाद भगवान ने जो दिया, जैसा दिया, जितना दिया, शुक्रगुजार है। जीवन बीत रहा है, क्या करना है? अरे हमारे पास तो कम से कम चलने के लिए भगवान ने 2 पग दिए हैं। न जाने कितने बेचारे ऐसे हैं जिनको भगवान ने पग जन्मजात नहीं दिया। आज हम सब यहाँ बैठ करके कितनी मधुर मधुर ठाकुर जी की कथा को गा रहे हैं, सुन रहे हैं। मुख दिया भगवान ने, कान दिया, आंखों से सबके दर्शन हो रहे हैं। न जाने कितने ऐसे पड़े हैं जिनको भगवान ने नेत्र नहीं, कान नहीं सुनने को, बोलने की वाणी नहीं, जन्मजात गूंगे हैं। जब हम उनको देखेंगे तब हमारे अंतःकरण में संतुष्टि आएगी, हम उनसे लाख गुना हैं। कम से कम भगवान 2 पग दिए हैं तो चल के कथा में बैठ के कथा तो सुन रहे हैं, तीर्थों में जा करके अपना दान धर्म तो कर रहे हैं। श्री धाम, वृंदावन, अयोध्या, चित्रकूट, प्रयाग इत्यादि जा करके कम से कम संतों के, भगवान के भक्तों का, यहाँ तक कि भगवान बाके बिहारी इत्यादि, राजा रामचंद्र इत्यादि के सबके नेत्रों से दर्शन तो हम कर रहे हैं। संतुष्ट रहो। अब ये नहीं कि आज हमारे पास पैदल चलने की व्यवस्था है तो साइकिल के पीछे दौड़े, साइकिल आ गई तो गाड़ी के लिए दौड़े, गाड़ी आ गई तो मोटर कार के लिए दौड़े, तब तो फिर जीवन पर्यंत दौड़ते ही रह जाओ। जीवन में व्यक्ति अपने आप से दुखी नहीं होता है, वो दूसरों के देख कर दुखी होता है कि देखो मैं तो अभी साइकिल ही चला रहा, उसने गाड़ी खरीद ली। यदि ये बुद्धि आ गई तब तो परेशान हो जाओ।
तब उस गाड़ी को पाने के लिए रात दिन एक करोगे, विभाजन नहीं करोगे। गाड़ी लेने की व्यवस्था हो गई, गाड़ी ले लिया, जब गाड़ी पे चलने लगे छाती तान के, तब तक क्या देखा कि एक फॉर्च्यूनर से चला जा रहा है, मोटर कार से जा रहा है। अरे यार बताओ, हम तो बाइक ही चलाते रह गए, हम हमारे घर में केवल बाइक रह गई, तो मोटर कार से चल रहे हैं। अब इस कांटा जो चुभ रहा है ना, एक एक करके क्यों चुभा रहे हो? इस कांटा को ही निकाल के फेंक दो, चुभन और दर्द सब खत्म। इसीलिए संतुष्ट, और संतुष्ट हो जाने के बाद तीसरी बात जो है इंद्रियों का, क्योंकि ये इंद्रियां, ये मन, ये चाहना कभी खत्म नहीं होता, और जिस दिन ये खत्म उस दिन सारा झमेला खत्म। तो कहते हैं कि तुष्यत आसु जनार्दन, भगवान जनार्दन अतिशय शीघ्र उसके जीवन में प्रकट हो जाते हैं, उसके हृदय को प्रफुल्लित कर देते हैं। भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं। श्री प्रहलाद जी महाराज जी ने तो कहा, हम में तुम में खड़ग खंभ में। कहाँ नहीं है भगवान? केवल भगवान को मूर्ति में देखते हो, केवल भगवान मूर्ति में, भगवान और कहीं है ही नहीं। भगवान की सबसे अच्छी रचना क्या है जानते हो? वो है मनुष्य तन। भगवान ने सबसे अगर उत्तम लीलाएं जो भी करी भगवान ने, वो मनुष्य तन को ही धारण करके किया भगवान। वो परमात्मा आत्मा रूप में हमारे अंतःकरण में विराजमान रहता है। जब भी आप अच्छे सदकर्म करोगे तो प्रफुल्लित होता है, और जब बुरे कर्म करने लग जाओ तो कभी कान लगा करके अपने अंतःकरण में झांको, वो हमेशा मना करेगा ये गलत है, इसका परिणाम तुम्हें बहुत बुरा भोगना पड़ेगा, ऐसा मत करो। पर आत्मा का ना सुन करके, जो बुद्धि का सुन करके हम कर्म करते ना, उसी के फलीभूत हमें आना जाना पड़ता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है। इसलिए सर्वे इंद्रियोपशांत्याच तुष्यत आसु जनार्दन। श्री देवर्षि नारद जी महाराज के इन ज्ञान को सुन करके प्रचेता गणों ने अपना कल्याण किया। जैसा इन्होंने किया वैसा करते हुए अंतगत्वा भगवान के पुनः चरणों के दर्शन कर उनके त्रिभंग लली को अपने हृदय में बसा करके भगवान के ही धाम पधार गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। अब श्री मनु महाराज जी के जो बड़े बेटा प्रियव्रत जी थे, जब उनको राज्य सौंपा गया, जब वो राज्य राजा बने राज्य का, तो उन्होंने क्या देखा? दिवाचार थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। श्री सुखदेव भगवान परीक्षित जी महाराज से कह रहे थे, दिवाचार थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। वही बात श्री प्रियव्रत जी महाराज ने क्या देखा कि हमारी जितनी प्रजा है वो सुबह उठते ही गोरख धंधों में लग जाता है। उठना है, अपना बिजनेस करना है, शाम को अपना कुटुंबियों को देखभाल करना है, खाना है, या तो सो जाना है या तो विषयों में लग जाना है। श्री प्रियव्रत महाराज ने कहा ये सारा झमेला केवल रात्रि का है, न ये रात्रि होए और न ये झमेला होए। तो उन्होंने क्या किया? तपस्या किए ही थे। तो रथेन ज्योतिर्मयन रजनी मपि दिनम करिष्यमपि, अपने तेजोमय, अपने तेज से एक तेजोमय रथ का निर्माण किया। उस रथ से साक्षात भगवान सूर्य जैसा प्रकाश निकल रहा था। तो आगे आगे भगवान सूर्य और पीछे पीछे अपना रथ लेके चल पड़े। और जैसे संध्या होने लग जाए वैसे वहां से दोबारा शुरू कर दे, तो रात्रि होने भी नहीं दिया। जब रात्रि नहीं होने दिया तो ब्रह्मा जी घबराए। 7 दिनों तक सूर्य के पीछे पीछे चलते रहे, जहां अंधेरा होना शुरू हो वहीं से अपना रथ दौड़ाना शुरू कर दे।
अब 7 दिनों तक महाराज ये हो गया कि न दिन रात हुई ही नहीं। ब्रह्मा जी घबराए, दौड़े दौड़े आए, भैया ये क्या कर रहे हो? जो प्रकृति का नियम है उसको आप चलने दो। बोले महाराज मैं देख रहा हूँ मेरी जो प्रजा है वो आंख खोलते ही गोरख धंधे में लग जाएगी, न भगवान से मतलब न सत्कर्म से मतलब। बस आंख खुला नहीं कि अपने गोरख धंधे में लगे, और रात भई नहीं कि खा पी करके या तो घर्राटा मार के सोवे लग जाएं या तो विषयों में लग जाएं। तो महाराज न रात्रि होगा, न घर्राटा मारेंगे, न विषयों में रत होंगे, जितने हैं सब भजन करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा जहां विषयी पुरुष विषयों में रत रहता है वहीं योगी परमात्मा का ध्यान करता है उसी रात्रि में। यदि रात्रि नहीं होगा तो औषधियों में जो उनका शीतलता का जो तत्व होता है वो प्रदान नहीं होगा, उनका आविष्कार नहीं होगा। इसलिए जितना दिन की महत्ता है उतनी रात की भी महत्ता है। अब इसको दिन और रात को अच्छा और खराब करना इनके ऊपर है, इन्हें उपदेश देना, इन्हें ज्ञान देना, तब जाकर के ये इस अंधकार से बाहर आएंगे। और यदि आप ये कहो कि इस रथ के प्रकाश से इनके जीवन को प्रकाशमान कर सको तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्रकाश केवल बाहर को प्रकाशमान कर सकता है, परंतु तुम्हारे पास जो ज्ञान है देवर्षि नारद जी का दिया हुआ, उस ज्ञान के माध्यम से इनके हृदय रूपी अंधकार को दूर करके आप प्रकाशमान कर सकते हो। 7 दिनों तक रथ को पीछे पीछे घुमाया तो 7 द्वीप और 14 समुद्र बन गए महाराज। पृथ्वी के चारों तरफ ब्रह्मा जी वहां से गए, इन्होंने अपना राजपाट अपने पुत्र को सौंपा और पुनः देवर्षि नारद जी के साथ सत्संग करने लगे, वन को चले गए, वहां भजन करने लगे। इन्हीं प्रियव्रत महाराज जी के वंश में आगे चल करके राजा नाभि हुए। इनको पुत्र नहीं थे तो इन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया। अब ब्राह्मणों ने इतना विधिवत यज्ञ कराया महाराज कि यज्ञ कुंड से ही भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हो गए। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। परंतु नाभि जी महाराज जैसी भगवान को हवन कुंड से प्रकट देखा तो देखते रह गए, और जो रूप सुधा का लावण्य था इतना आकर्षित हो गया हृदय में कि उनके ऊपर से दृष्टि हटी नहीं रही। भगवान बार बार कह रहे हैं कि राजन क्या चाहिए, वरदान मांगो, हम तुम्हारे यज्ञ से प्रसन्न हैं। उन्हें होश ही नहीं, भगवान को रूप सुधा में खो गए। ब्राह्मणों से कहा भैया तुम यज्ञाचार हो इत्यादि जो भी है, ये किस इच्छा से किस भावना से मेरी अर्चन कर रहे थे। ब्राह्मणों ने कहा महाराज अगर हमारी मुख से कहवा रहे हो तो करना पड़ेगा। बोले कोई बात नहीं, कहो महाराज क्या चाहिए इन्हें। बोले कुछ नहीं प्रभु, इनके पास सब कुछ है आपका दिया हुआ, बस एक पुत्र नहीं है, और ऐसा वैसा पुत्र नहीं चाह रहे हैं, चाहो तुम ही समान सुत, आपकी जैसा बेटा चाहते हैं। भगवान ने कहा भैया अब आप बसरिस खोजों कहा जाएं, मेरे जैसा तो केवल मैं ही हूँ, अपने जैसा खोजने कहाँ जाऊंगा। परंतु अब आप ब्राह्मणों ने यदि कहा है तब तो भैया मुझे अब इनके घर प्रकट होना पड़ेगा। तो यही यज्ञ नारायण भगवान ऋषभ देव के रूप में प्रकट भये। बोल ऋषभ देव भगवान की जय हो। जब ऋषभ देव भगवान गुरुकुल इत्यादि की शिक्षा ग्रहण कर पुनः राज दरबार पधारे तो इनका विवाह इंद्र की पुत्री जयंती के साथ हो गया। जयंती के गर्भ से 100 पुत्रों की उत्पत्ति हुई, और जब पुत्र योग हो गए
देखो, अभी तक हम लोगों ने ध्रुव जी के चरित्रों को सुना, उनकी वंशावली सुना। अब प्रियव्रत जी के और उनके वंशावली सुन रहे हैं। इनके वंश में जितने हुए हैं, पहले तपस्या करी, फिर विवाह किया, संतान उत्पत्ति भई, संतान जैसी योग्य होता था राज संभालने के लिए, वैसे राज्य दे करके वन में चले गए। ऋषभदेव महाराज ने देखा कि हमारे पुत्र 100 के 100 अब राज्य चलाने योग्य हैं, तो 100 को 100 अपना राज्य सौंप दिया। राज्य छोड़ने से पूर्व अपने पुत्रों को, अपनी जितनी प्रजा थी उनको जीवन को मंगलमय करने का उपदेश दिया। श्री ऋषभदेव महाराज कहते, भैया, ऋषभदेव जी से पूछा गया कि महाराज आपको परेशानी क्या है, आप राज्य क्यों छोड़ रहे हैं? आप राजा हैं, आप राजा बने रहिए। उन्होंने कहा, ये केवल राजपाट करने के लिए शरीर नहीं मिला है। नायम हि देहो देह भाजाम निलोके कष्टान कामान नरहते विडभुजाम। ये जो हमें शरीर मिला है ना, ये केवल विषयों को भोगने के लिए, राजपाट करने के लिए नहीं है। मेरा जब तक का कर्तव्य था तब तक मैंने किया, मेरे पुत्र योग हो गए, अब राज्य देखिए। ये जो शरीर मिला है ना, ये केवल संसार के भोगों के लिए नहीं है। इसका परम उद्देश्य शरीर को पाने का क्या है? तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्ध एत अस्माद ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। नायम ही देहो देह भाजाम निलोके। क्योंकि इस संसार में आकर, इस शरीर को पाकर के अगर संसार के भोग भोगते रह गए तो कहते कष्टान कामान नरहते विडभुजाम। वो सारे सुख आगे चल करके कष्ट देने लायक होते हैं। इस संसार में आकर के केवल जीवन को इतने में सीमित कर दिया कि कमाना, खाना, सोना, बस इतने अगर जीवन रह गया, सीमित रह गया, तब तो इससे अच्छा पशु है। पशु अच्छा क्यों है महाराज? क्योंकि इसलिए है कि जो कर्म हम कर रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, मल मूत्र त्याग कर रहे हैं, फिर वही कर्म किए जा रहे हैं, विषयों में रत पड़े हैं, तो वही तो कर्म पशु पक्षी भी कर रहे हैं। तो उनमें हम में फर्क क्या रह गया? सूकर कुकर करत हैं, खान पान संभोग, तुलसी वृथा न खोइए, यह तन भजबे योग। यह तन केवल भजन के लिए मिला है, तुलसी वृथा न खोइए। वृथा अर्थात व्यर्थ। इस शरीर को पा करके इसमें जो दिया गया समय है, इसमें रहने का, उस समय को वृथा मत खोइए। संसार में आकर केवल खाना पीना, मल मूत्र व विषयों तक रह गए तो सूकर कुकर करत है, खान पान संभोग। हम लोग में कोई फर्क नहीं रह गया। तो करना क्या चाहिए महाराज? तो तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम। जो अटल सत्य है, जो परमपिता परमात्मा सत्य स्वरूप है, सच्चिदानंद, उसकी प्राप्ति। शुद्ध एत अस्माद ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। इस प्रकार से परम उपदेश देकर के पुत्रों को, अपनी प्रजा को मौन व्रत धारण कर परम हंसों की भाग विचरण करने लगे। अब सारा राजभार इनके बड़े बेटे भरत जी के ऊपर आया। तो भरत महाराज ने भी पंचजन्नी नामक कन्या से विवाह किया। 5 संतानें उत्पन्न भई। जब संतान योग्य हो गए तो उनको राजपाट सौंप के, क्योंकि इनके पिताजी ने उपदेश करके गए थे कि यह तन भजबे योग, विषय योग नहीं, भगवान को भजबे योग है। और जैसे ही
पुत्र योग भय राजपाट सौंप करके महाराज पुलह आश्रम में जाकर के गंडकी नदी के किनारे भगवान का भजन करने लगे। परंतु ठाकुर जी की कुछ और ही लीला थी भक्तों से करवाने की। तो क्या किया ठाकुर जी ने लीला कि एक दिन गंडकी नदी में खड़े होकर के भगवान सूर्य को जल अर्पण कर रहे थे। तब तक क्या देखा कि जो गर्भवती एक मृगी जिसका प्रसव बच्चे को जन्म देने की अवधि जिसकी पूर्ण हो चुकी है, वो दर्द से करा रही है और पानी पी रही थी। तब तक पीछे से सिंह ने आवाज लगाई और भयभीत उसने छलांग लगाई। तो जैसे ही छलांग लगाई तो उसके गर्भ का शिशु पानी में गिरा और बहने लग गया। मृगी का तो प्राणांत हो गया, मृग मर गई। तो उनको लगा ये भी मर जाएगा। उसको उठाए, अपने कुटिया ले आए, सहलाए, उसको दुग्ध पान कराए। दुग्ध पान कराए, धीरे धीरे उनकी सेवा से वो बड़ा होने लगा। अब देखो दया यहीं तक, दया करे धर्म मन राखे। परंतु अब ऐसी दया करने लग गए भरत जी महाराज कि उसमें आसक्त हो गए। अब भजन पूजन छोड़ करके जंगल जंगल घूम घूम करके कोमल कोमल पत्ते लाते, उसको खिलाते, उसको साथ में लेके चलने लग गए। भजन करने के लिए बैठे रहते थे और आता था पीठ में जाकर खुजली करने लग जाता तो उसको अपने गोद में बैठा करके सोहराने लग जाते। एक सच्ची बात बताऊं, संसार में चाहे जितना बड़ा ज्ञानी हो, सबको ये पता है कि मेरा जन्म कब हुआ, मैं पढ़ने लिखने कब गया, मैं परदेश कब गया, मेरा विवाह कब हुआ, धर्मपत्नी का बर्थडे कब है, शादी का सालगिरह सब पता है। परंतु जो वास्तविक सत्य है वो किसी को नहीं पता है किसी को पता कि मेरी मृत्यु कब हो जाएगी? किसी को नहीं पता। जो अटल सत्य है उसे कोई स्वीकार नहीं कर सकता। जो भरत जी महाराज भजन करने आए थे, उस मृग के छौना में इतने आसक्त हो गए कि भजन पूजन सब छोड़ दिए। और अंत समय आया महाराज, तो मृग का छौना झुंड पाया मृगों का तो भाग गया। अब उसमें इतने आसक्त थे उसके पीछे पीछे दौड़ पड़े। अब कहाँ मृग का दौड़, कहाँ दो पैर का दौड़, वो तो निकल गया। अब उसके विरह में आंख बंद करे भजन करने के लिए तो मृग का छौना दिखाई पड़े। भजन में मन ही ना लगे महाराज। अंत गत्वा ये हुआ कि उसका चिंतन करते ही रहे, तब तक शरीर छूट गया। अब कहा गया है अंते यामति सागति। कैमरामैन अगर फोटो खींच रहा हो और जरा सा मुख इधर उधर हो जाए तो जैसे मुख इधर उधर होगा वैसे फोटो आएगा। पहले इसीलिए जब कैमरामैन फोटो खींचता था तो सबको पहले सावधान कर देता था, रेडी, तो सब सावधान खड़े हो जाते थे। और जैसे सब सावधान दिखते थे फोटो खींच लिया जाता। और जरा से यदि चूक हो जाए कि रेडी कहने बाद इधर उधर देख लिए तो वैसे फोटो बन जाती। अब के ज़माने की बात नहीं कर रहा हूँ, अब तो सेल्फी आ गई, जिसके सीधे मुंह दिए भगवान वो भी टेढ़ा करके खींचता है। अब की तो लीला ही अपार है। अरे आपको आश्रम की घटना बतावें, ओवरब्रिज है ठीक आश्रम के सामने। अब सोचो सुबह सुबह लोग उस पर वॉकिंग करने जाते हैं, उस भले आदमी को इतना नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ से गिरूंगा तो मेरी क्या हालत होगी। अब उधर से भगवान सूर्य निकल रहे थे तो उसने क्या सोचा कि उनके साथ में सेल्फी ले लूं। और सेल्फी लेने के चक्कर में वो नीचे आ गया। उसकी खोपड़ी ओपड़ी सब बराबर हो गई महाराज। ये सेल्फी यानी जिसको लकवा न मारा हो ना, सेल्फी पकड़ा तो देखो लकवा कैसे मारता उसको। इतना गजब, पता नहीं, 2 उंगली दिखाना, उसमें आँख फोड़ देंगे, क्या कर देंगे भगवान जाने। आंखें तो ऐसी हो जाती हैं कि क्या बताऊं, ऐसा लगता है कि बड़े बड़े गोटे बाहर आ रहे हैं, सब बारूद के गोले।
तो अंते यामति सागति, अंत में व्यक्ति जिसका चिंतन करके मरता है, ये बात जान लो, उसको अंतगत्ता वही बनना पड़ता है। इसलिए जो सतत भजन किया जाता है ना, इसीलिए कि मान लो हम सो रहे हैं और उस समय यदि हमारा प्राणांत हो गया तो, इसलिए जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, जन्म जन्म मुनि यतन कराये, अंतराम कहे आवत नाहे, अंतराम कहे आवत नाये। जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, जन्म जन्म मुनि जतन कराये, जन्म जन्म मुनि जन्म मुनि जतन कराये, जन्म जन्म मुनि जन्म जन्म मुनि जन्म जन्म मुनि जन्म मुनि जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, जन्म जन्म मुनि जतन कराये, अंतराम कहि आवत नाहे, अंतराम कहे आवत नाये, अंतराम कहे आवत नाये। इस चौपाई के दो अर्थ हैं। एक तो ये है कि जो संत जन अपने आप को भगवान को अर्पण करके हमेशा यही यत्न करते हैं कि अंत में हमारे मुख से राम नाम निकल जाए, क्योंकि अंत में जो राम नाम कहता है उसे फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये नहीं होना पड़ता। और जो जीवन पर्यंत विषयों में रत रहा महाराज, उसके मुख से अंत में राम नाम नहीं आता। वो चाह करके वो केवल बेटा बेटी, धन गड़े हुए धन, उगरे हुए धन, फंसा हुआ धन, इसी में रहता है। अंतगत्ता उसे चूहा मेढक बिल्ली चींटी बनना पड़ता है। इसलिए जब अपना अंत समय आवे तो जैसे फोटो खिंचाते समय एकदम सावधान हो जाते, उसे सावधान हो जाना चाहिए। ऋषि मुनियों की भांति राम 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 इत्यादि में लग जाना चाहिए। अंत राम कही आवत नहीं, अंत में अगर हमारे मुख से राम नाम निकल गया तो फिर आना नहीं पड़ता। परंतु भरत जी महाराज मृग के छोड़ने का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ा तो अगला जन्म उनको मृग का ही मिला। परंतु भजन का इतना प्रताप था कि उन्हें अगले जन्म का सब कुछ पता था कि मुझे किस कारण से मृग बनना पड़ा। शनै शनै उसे भी जब प्राणांत हुआ तो भगवान ने कृपा करी, फिर से इन्हें मनुष्य तन दिया, और भी ब्राह्मण कुल अंगिरा गोत्री ब्राह्मण कुल में इनकी उत्पत्ति हुई। परंतु अब की बार अपने आप को एकदम सावधान कर लिए कि अब की बार चूके तो चूकते ही रह गए। एक बार राजा बने और एक बार जो है मृग बने, और अब जो है बनना है तो केवल ठाकुर जी का ही बनना है, अन्य किसी का बनना नहीं है। तो अपने सारे ज्ञान को, अपने सारे स्वभाव को अपने में ही छिपा लिया उन्होंने। जब ये थोड़े बड़े भये तो इनको पढ़ने के लिए भेजा गया, और सब भाई तो पढ़ पढ़ के ज्ञानी हो गए, कर्मकांडी हो गए। परंतु महाराज एक कभी स्कूल का आई भी नहीं सीखा कि आई भी सीख लूंगा तो होगा कि चलो साइन करने लायक तो है। पिताजी ने बहुत पढ़ाने का प्रयास किया महाराज, परंतु हारो पिता पढ़ाई पढ़ाई कोई नहीं। परंतु जब तक माता पिता थे तब तक तो कोई दिक्कत नहीं। जब माता पिता का प्राणांत हो गया तो भाइयों को तो एलर्जी नहीं, पर भौजाइयों को बड़ी दिक्कत, क्योंकि इनके भाई बंधु
कमा कमा के लाते, इनको कहीं नहीं जाना, परमहंसों जैसे मस्त, एक जगह बैठे रहना, खाने को मिल जाए तो खा लेना, वहीं थाली सरका देना, वहीं सो जाना। भौजाइयों को बहुत बुरा लगे ये बात। अब देखो, जो चिंता से मुक्त रहता है ना, तो चाहे घास खुआ खाए चाहे सूखी रोटी खाए, वो मस्त रहता है। और जो कामनाओं के बंधन वाली रस्सी से बंधा हुआ है, उसको चाहे जितना खिलाओ, दिमाग में अगर टेंशन ले रखा है तो ऐसे ही दिखेगा वो। तुम्हें ये बड़ी चिंता हो कि हम अपने स्वामी को तो माल पुआ घी चपोरी रोटी खिला रहे हैं और फिर भी सिंगल पत्ती होते चले जा रहे हैं, और ये देखो खुले सांड जैसे खाए के मोटाए रहा, चाहे जो दे दो खाए के मस्त रहता है। रोज घर में इस बात को लेकर के कलह होने लग गई, तो भाइयों ने सोचा कि इसको घर छोड़ा दो, खेत में बैठा दो। और जैसे खेत में बैठा है महाराज, यहाँ क्या करना, बोले खेत में बीज डाला गया है, एक भी चिड़िया बैठी नहीं चाहिए, चिड़िया उड़ाते रहना, ये सारा दाना चुग जाएंगी, फिर फसल नहीं उगेगा। भरत जी को लगा, बताओ आज तक मैंने कोई अपना चीज माना ही नहीं, तो मैं इसे अपना कैसे मान लूं। अब बताओ, ये संसार राम जी का, ये संसार में बनाई गई चिड़िया राम जी की, ये खेत राम जी का, तो फिर मैं कौन होता बीच में। फिर क्या था महाराज, जो चिड़िया बैठ रही बैठने दो, जो नहीं बैठ रहे उनको बुला बुला के खिलाने लग गए। अरे राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ ये चिड़ियों भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ रे चिड़ियों भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ रे चिड़ियों भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ रे चिड़ियों भर भर पेट। खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। ये सारा संसार राम जी का, और जितनी चिड़िया चुंगुआ है ना, सब राम जी की चिड़िया है। परंतु जो राम जी की चिड़िया यहाँ दिखाई दे रही है ना, ये खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, ये केवल अन्न खाने वाली बात नहीं करे कि माल पुआ बनाओ, रबड़ी घोटाओ, परेठा बनाओ, पूड़ी फुलाओ, वो खाने वाली बात नहीं। अरे वो खाओ जिससे जन्म सुधर जाए, वो खाने वाली बात हो रही है। मानो जड़ भरत महाराज कह रहे हैं कि संसार में रहने वाले जितने सब राम जी की चिड़िया वाले हैं, सब राम जी की चिड़िया। अरे भैया, राम नाम के हीरे मोती, उसे चूंगो ना। उसे चूंगने की बारी आती है तो कान में दर्द, मुंह में दर्द, और सबसे ज़्यादा सर में दर्द। बहुत अगर प्रेशर डाला गया तो अगर लेकर के माला 2-4 सरकाए कि कमर और घुटन में दर्द। अरे फेंको, मेरी बस की बात नहीं। जब ऐसा करते हुए भाइयों ने देखा तो खेत से ही भगा दिया, तू जा, जहाँ तेरे को खाने को मिले खा, अन्यथा तो ऐसे घूमता रहे। ठीक है भाई, चल पड़े। गांव गांव नगर नगर घूमने लग गए, जहाँ उन्हें कुछ खाने पीने का मिले तो मिल जाए, न मिले तो कोई बात नहीं, पानी पी करके रूखे सूखे पत्ते खा करके अपना मस्त रहते। चोरों के सरदार ने
माता भद्रकाली से कहा यदि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए ना तो मैं तुझे नर बलि दूंगा, नर बलि तुझे मैं प्रदान करूंगा। भगवान कृपा से उसको पुत्र की प्राप्ति भई। उसने अपने चमचों से कहा कि जो मिले उसे ले जाओ, भद्रकाली को भेंट देना है। और तो कोई मिला नहीं, परमहंस जैसे अवधूत जैसे घूमते हुए मोटे तगड़े भरत जी मिल गए। जड़ भरत जी को पकड़ के ले गए महाराज, बढ़िया नहलाए खिलाए, खूब अच्छा वस्त्र पहनाए। और जैसी महाराज भद्रकाली जी के सामने लाए, ये तो ठहरे परमहंस, इनको इससे मतलब नहीं है। वो जानते हैं कि नष्ट इस शरीर को होना है, मुझे नहीं। भद्रकाली के सामने बोले लेट जाओ महाराज, ये लेट गए। और चोरों ने जैसे ही खड़ग निकाल के भद्रकाली का इनका सर काटने का प्रयत्न किया महाराज, तो भद्रकाली के मूर्ति में साक्षात स्वयं भगवती प्रकट हो गई। बोल भद्रकाली की जय। उन दुष्टों के हाथ से तलवार छीन करके जितने थे सबको सीताराम करके अंतर ध्यान हो गए। जब भरत जी ने देखा तो सारा दृष्ट बदल गया था महाराज। उन्हें लगा कि भद्रकाली ने कृपा करी, माता को प्रणाम किया। अब मन में सोच लिया कि संसार से कोई लेना देना नहीं। अब भगवान जहाँ ले चलेंगे, जैसे ले चलेंगे, जहाँ रखेंगे, जैसे रखेंगे, अब वैसे रहूंगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व,
वत्सल भगवान की जय सच्चिदानंद भगवान की जय। इस तरह से